बीजेपी दुई दिनिया जातीय कार्यकारिणी किंतु ए कार्यकारिणी रे जड़े चेहरा जहां को ऊपर प्राय समस्त नजर थिला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री देशर सबुठारु बड़ प्रदेश शासन भार रही योगी आदित्यनाथ को पाखरे। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ीसा में और कनक न्यूज में। सब पहले आपको बधाई देना चाहेंगे, देश के सबसे बड़े प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है, आपकी सरकार अभी चल रही है। सर, आपका पहला रिएक्शन उड़ीसा वासियों के लिए क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश की जनता ने जो फैसला किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के इस अभियान में उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार से समर्थन की है, हम उड़ीसा की जनता से भी यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार उड़ीसा में भी लेकर के आइए और उड़ीसा की जो बदहाली है, जो रुका हुआ विकास है, जो यहाँ की गरीबी है, इन सब को दूर करने में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको दूर कर पाएगी, बाकी कोई अन्य दूर नहीं कर पाएगी। मतलब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बननी चाहिए, ये बीजेडी सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर पाई। देखिए, नवीन पटनायक जी को 17 साल हो गए हैं उड़ीसा में, लेकिन विकास के पैमाने पर अगर आप देखें तो उड़ीसा आज भी एक पिछड़ा प्रदेश है। आज भी 46% से ऊपर यहाँ पे गरीबी है। एक बड़ा तबका है जिसके पास बिजली नहीं है, जिसके पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है। एक बड़ा तबका है जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं है। बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। ये किसानों की स्थिति अत्यंत भयावह है। इन स्थितियों को ध्यान में अगर आप देखेंगे, 17 वर्ष के नवीन पटनायक जी की कार्यकाल को देखें और 3 वर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के कार्यप्रणाली को आप देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। इसलिए जो देश के प्रति विकास की सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर है, वही सोच अगर नवीन पटनायक जी के अंदर भी आती तो अब तक उड़ीसा काफ़ी आगे बढ़ गया होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आवश्यक है और उस पर हम लोग अपील करेंगे कि पब्लिक को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। सर, लेकिन इन 17 सालों में 9 साल यहाँ पे गठबंधन की सरकार रही, जिस वक्त यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में भारतीय जनता पार्टी की मंत्रियाँ रहे थे। सर, आपको ये लगता है उन 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी जैसे काम करना चाहिए था उड़ीसा में, उसमें वो विफल हुए? अभी उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस जा रहा है कि 19 में अगर सरकार आएगी उड़ीसा से गरीब दूर होगी, यहाँ पे विकास होगा। देखिए, विकास के लिए आपके पास अपना प्रमुख होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नवीन पटनायक जी के साथ मिलकर के यहाँ पर सरकार चलाई और नवीन पटनायक जी उसके मुखिया थे। स्वाभाविक रूप से जो मुखिया होगा उसी का होड़ होगा। फिर भी उन्होंने बेहतर करने का, भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार में बेहतर करने का प्रयास किया, लेकिन उससे बेहतर हो सकता था अगर भारतीय जनता पार्टी स्वयं यहाँ पर सत्ता में होती। सर, अगर 2019 में आप यहाँ पे सरकार बनाने के लिए टारगेट रखे काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कोई मूल निकल के सामने आएगा, कोई एक चेहरा ऐसा होगा जिसको लेकर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए आस बनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के आने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को सामने रखना है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार या किसी वंशवाद की पार्टी नहीं, किसी जाति की पार्टी नहीं, वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता उसका हिस्सा हो सकता है और बहुत सारे हमारे पास चेहरे हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना मार्गदर्शन किया है, जो यहाँ पर नेतृत्व देने में सक्षम है। सर, एक चेहरे को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा उड़ीसा में हो रही है। जो पंचायत इलेक्शन में यहाँ पे जो जिस तरह से सफलता मिली, 2012 में 36 सीट, अभी कम से कम 300 के ज़्यादा करीब सीट आपके पास आ गए पंचायत इलेक्शन में। धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है यहाँ पे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बड़े अच्छे प्रगतिशील मिनिस्टर हैं और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जो उन्होंने काम किया है वह अद्भुत है। इस देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस पहुंचाना, ये सोच, अतिरिक्त पैसा नहीं। इस देश में जो लोग पहले से साधन संपन्न थे
उनसे सब्सिडी की अपील की, अपनी सब्सिडी को छोड़िए। उन्होंने सब्सिडी छोड़ी और उस सब्सिडी के पैसे से उन्होंने इस देश के 5 करोड़ गरीब घरों तक उज्ज्वला योजना पहुंचाने का निर्णय लिया। 2 करोड़ से ऊपर लोगों तक पहुंच चुका है, रेस्ट 3 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम। अन्य तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई हैं और एक आमूलचूल परिवर्तन इस मंत्रालय के माध्यम से दिया है। मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार का चेहरा उड़ीसा में आता है, उड़ीसा का आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा और उड़ीसा विकास के पथ पर सचमुच आगे बढ़ेगा। यहाँ के किसानों की बदहाली दूर होगी, नौजवानों का पलायन रुकेगा। यहाँ पर जो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, हर घर तक विद्युतीकरण देने की योजना है, हर नौजवान को रोजगार देने की बात है, पेयजल की समस्या है, हर घर को शौचालय देने की बात है, हर एक को मकान देने की बात है, ये सब क्रियान्वित होते हुए दिखाई देंगे। सर, आप किसानों के बारे में बात किए, कुछ दिन पहले आपकी जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसी में आप कर्जा माफ कर दिए। उड़ीसा में इसके ऊपर सोच चल रही है, नवीन पटनायक जी ने कहा हम इसके बारे में सोच रहे हैं। सो आपको ये लगता है जो किसान हैं उनके ऊपर एक सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है किसान। किसान के लिए केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने बहुत चीज़ें घोषित की थी, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल टेस्टिंग कार्ड, किसान प्रधानमंत्री कृषक सिंचाई योजना, ये बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए दी। उनको फर्टिलाइज़र की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, इसलिए नीम कोटेड आपका जो है फर्टिलाइज़र उनको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कराई। ऐसी बहुत सारी योजनाएं उनको उपलब्ध करवाई गई। लेकिन जो बीजेपी शासित स्टेट नहीं थे, वे जानबूझ करके उन योजनाओं को अपने स्टेट में लागू नहीं कर पाए। जैसे यूपी में नहीं लागू हुई थी, इससे पहले 12-15 वर्षों तक जो सरकारें थी वो केवल जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर आते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, डेवलपमेंट नहीं करते थे। आज हम लोगों ने इस चीज़ को जब देखा कि 12-15 वर्षों में सेंटर की योजना को स्टेट ने यहाँ लागू नहीं होने दिया, उससे किसान बदहाल हुआ। किसानों की बदहाली दूर करने के लिए, किसान को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए हम लोगों ने योजना प्रारंभ की और इस समय किसानों के लिए जो हमने एक तो उनका कर्जा माफ़ किया है, लगभग 36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार हम पर उसका पड़ा है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम इसका कोई भी टैक्स पब्लिक से नहीं लेंगे, हम इसमें अपने खर्चों में कटौती करेंगे। इसके लिए हम लोग जो अनावश्यक फालतू योजनाएं थीं, जिसका जनता से कोई के प्रति कोई योगदान नहीं, जिनका डेवलपमेंट से कोई योगदान नहीं, जो केवल राजनीतिक दृष्टि से घोषित की गई थी, हम उनको रोक करके उस पैसे को किसानों के लिए डाइवर्ट करेंगे। हम लोगों ने उनकी फसल को क्रय, किसान को उसकी उपज का उचित दाम मिले, गेहूं के क्रय की हमने एक व्यवस्था दी है। हम लोगों ने पर कुंटल 1625 रुपये समर्थन मूल्य है, लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने 10 रुपये पर कुंटल अतिरिक्त उनको किसानों को वहाँ देने की व्यवस्था की। ऐसे हमारे 5000 सेंटर पूरे यूपी में संचालित इस समय हो चुके हैं। आलू किसानों के लिए भी हम लोगों ने ये अपनी योजना घोषित की, क्योंकि वो परेशान था, बदहाल था, 1 रुपये में वहाँ अपना आलू फेंक रहा था। हम लोगों ने कहा फेंकिए मत, सरकार आपसे खरीदेगी। हम लोगों ने 487 रुपये के हिसाब से उनसे लगभग 1 लाख मीट्रिक टन आलू क्रय करने की व्यवस्था की। किसानों को फोकस इसलिए क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश खुशहाल होगा। और मुझे लगता है हर राज्य सरकार को अपनी सुविधा के अनुसार किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करना चाहिए, उनके आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि किसानों की आय को दोगुना करने का, उसके साथ अपना को एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आएंगे सर। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, ये वो विकास की सोच है या हिंदुत्व की सोच है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विकास दोनों को साथ लेकर के चल रही है। जिस राष्ट्र में हम हैं उसकी सुरक्षा हो, उसकी समृद्धि हो, वहाँ के प्रत्येक नागरिक में खुशहाली हो, यही तो राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं। तो क्यों हिंदुत्व के लेके इतना सारा बवाल मचा हुआ है पूरे देश में? इसलिए मचा हुआ है, जो लोग विकास नहीं चाहते,
जिन लोगों ने जाति के आधार पर समाज को बांटा है, जिन लोगों ने तमाम अन्य वादों के आधार पर समाज को बांटा है, जिन्होंने इस देश के अल्पसंख्यकों को आज़ादी के 70 वर्षों तक केवल वोट बैंक तक सीमित रखा है, वे एक्सपोज न हो जाएं, इसके लिए वे लोग इस देश की हिंदुत्व की राष्ट्रवादी विचारधारा का विरोध करते हैं और राष्ट्रवाद का हमेशा विरोध करते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप में हिंदुत्व की एजेंडे को विश्वास करते हैं या विकास? देखिए, मेरा मानना है कि हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रवाद को भी लेके चल रहे हैं और विकास को भी लेके चल रहे हैं। सर, तो फिर ऐसा क्यों होता है? कुछ दिन पहले भद्रक में एक इश्यू हुआ, कुछ दिक्कत सामने आई, कुछ हंगामा, दंगा फसाद जैसे चीज सामने आई। क्यों उसी वक्त बीजेपी को ही सामने लाया जाता है? क्यों बीजेपी को ही हर वक्त ऐसे सवाल खड़े होते हैं बीजेपी के बारे में कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ होगा? देखिए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए राज्य सरकारें कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दंगों में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी, इन सब के हितों को संरक्षण देने के लिए संकल्पित है और हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा सफलता यूपी में सर सामने आया, 300 से ज़्यादा सीट आपने जीते। इसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं था। मीडिया के जो हमारे साथी हैं ये भी आकलन नहीं किए थे। सर, ये कैसे संभव पर हुआ? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 वर्षों में देश के अंदर विकास और सुरक्षा का जो एक मजबूत ढांचा खड़ा किया गया है, वे जनविश्वास के प्रतीक बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में, उनके नेतृत्व में, उनकी गार्जियनशिप में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाई उत्तर प्रदेश के लिए, उसको अक्षरशः पालन करके प्रदेश का लगा हुआ एक एक कार्यकर्ता जब उनकी स्ट्रैटेजी में काम किया है, ये परिणाम हमारे सामने आए। बहुत विचार विमर्श हुआ, यूपी के सीएम कौन बनेंगे, फिर सामने आए योगी आदित्यनाथ। इसके पीछे कोई सीक्रेट है? मीडिया में इसके ऊपर हमेशा चर्चा हो रही है। देखिए, इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं है। मुझे जिम्मेदारी दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है और उत्तर प्रदेश में इस सरकार को अब संचालित करना है। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गाइडेंस में हम उत्तर प्रदेश में सरकार का संचालन कर रहे हैं। सर, जब से आप सरकार में आए हैं पूरे मीडिया के फोकस आपके ऊपर है। योगी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी कहाँ जा रहे हैं। योगी जी गोरखनाथ मंदिर आए, वहाँ पे पूजा की, गौशाला में गए, पूजा किए। पूरा मीडिया का फोकस सर योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। देखिए, लोगों को ये लगता था कि योगी आएंगे तो योगी के आने से विकास हो सकता रुक जाए, योगी का हो सकता है कोई अपना एजेंडा हो, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि योगी का एजेंडा केवल लोक कल्याण है। योगी का एजेंडा गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, माताओं और बहनों की सुरक्षा है और हम उसी पे कार्य कर रहे हैं जो हमने चुनाव के पहले कहा था। 2 चीज़ों के ऊपर सर आपकी फोकस रही, एक तो गो सुरक्षा, गो रक्षा, और एक एंटी रोमियो स्क्वाड जिसके ऊपर ज़्यादा सर बवाल मच गया। यहाँ पे हम आए दिन देखते हैं कोई ना कोई ट्रक पकड़ा जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गाय निकल के सामने आते हैं। सर, आपको लगता है उड़ीसा में भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे गौ माता की सुरक्षा की जा सके? देखिए, किसानों को खुशहाल करना है तो उनको समृद्ध गौवंश देना पड़ेगा और गौवंश के समृद्धि के लिए आवश्यक है कि गौ का संरक्षण हो। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बारे में कह चुके हैं कि एक तो अवैध जो स्लॉटर हाउसेज हैं, इलीगल स्लॉटर हाउसेज हैं, इनको बंद करो। हम लोगों ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रख करके अपनी कार्रवाई की है, हम उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा, बेटियां बहनें स्कूल जाती थीं या बाजार जाती थीं तो कुछ मनचले और सौदे किस्म के लड़के उनको छेड़ते थे, परेशान करते थे। एक चैलेंज था हम लोगों के लिए, क्योंकि वह पिछली सरकारों में राजनीतिक संरक्षण इस प्रकार के तत्व पाते थे, तो ऐसे तत्वों से निपटने के लिए कार्रवाई आवश्यक थी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किया, हम लोगों ने इलीगल स्लॉटर हाउसेज को बंद करवाया है और प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन हुआ है। किसी को कोई आपत्ति नहीं, उत्तर प्रदेश में तो खैर किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है और हर लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। सर, उड़ीसा में भी कोई ऐसा सिमिलरिटी आप देख रहे हैं? उड़ीसा में भी ऐसे काऊ विजिलेंटिज्म को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई है, यहाँ पे भी होना चाहिए एक टीम जो गौ माता की रक्षा कर सके। देखिए, राज्य सरकार को इसमें सोचना चाहिए।
गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर इस पर सोचेगी तो अच्छा होगा, यहाँ के हित में होगा। सर, जोड़ तोड़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास कर रही है क्या? यहाँ पे बीजू जनता दल के कुछ सांसद ऐसे ट्वीट किए हैं कि यहाँ पे AIADMK जैसे तमिलनाडु में जैसा स्थिति बना है, भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर काम कर रही है। आपको लगता है तोड़ मोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है कभी भारतीय राजनीति में? भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ और मरोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास करती है और राजनीति को मूल्यों और सिद्धांतों से जोड़ करके देखती है। अच्छा कार्य जो भी करेगा पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। कोई सांसद है, कोई विधायक है, जहाँ पे अच्छा काम होगा कोई भी सपोर्ट कर सकता है। योगी जी व्यक्तिगत रूप में कैसे हैं? इसके ऊपर सर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा चल रही है। योगी जी क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं? सर, मंथ और साधु संतों को लेके बहुत सारी चर्चा हो रही है। सर, योगी जी व्यक्तिगत के रूप में कैसे हैं? भाई, योगी जी जो कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार से योगी जी हैं। सर, योगी जी को हम जैसे देखते हैं योगी जी ये वैसे ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से आप मुझे देख रहे हैं, जिस प्रकार से मेरी कार्य पद्धति को देख रहे हैं, मैं वास्तविक जीवन में वैसे ही हूँ। सर, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कोई ऐसा परिवर्तन आया है जो आप सांसद बनने के बाद लोकसभा में देखे थे? हम देखे थे एक बार समाजवादी पार्टी को लेकर कैसे आप भाव विह्वल हो गए थे लोकसभा में। अभी उसी उत्तर प्रदेश की शासन भार आपके पास है। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भेदभाव की राजनीति की है, राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों का व्यवसायीकरण किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को इन्होंने पैसे के साथ जोड़ करके उसका व्यवसायीकरण करने का कुत्सित प्रयास किया था। आज ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं होगी। हमने कहा किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, हम सबकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। एक महागठबंधन के बारे में पूरे देश में चर्चा चल रही है मोदी जी को रोकने के लिए। देखिए, मोदी जी को कोई रोक नहीं पाएगा। ये महागठबंधन बनेगा, बनने के पहले ही टूट जाएगा, क्योंकि स्वार्थी लोगों का गठबंधन वो केवल सत्ता केंद्रित है। सत्ता का केंद्र बिंदु कौन होगा वे लोग तय नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह संभव है कभी ना मोदी जी को लोग रोक पाएंगे ना उनका महागठबंधन हो पाएगा। सर, हम बिहार में ये देखे थे। बिहार एक अपवाद हो सकता है। बिहार के लोग आज पछता रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की भूल अब इस देश के अंदर कोई नहीं करेगा। सर, ये भी चर्चा हो रही है कि योगी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा वक्त आएगा जो दिल्ली राजनीति में योगी जी का बहुत सारा दबदबा आएगा। मेरा कोई दबदबा कहीं नहीं है। मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भेजा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने दिन सेवा का अवसर मिलेगा हम उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अलावा हमारे एजेंडे में कुछ भी नहीं। सर, आप जब गृह प्रवेश कर रहे थे उसके पहले कुछ ज़्यादा सर पूजा अर्चना हुई। सर, आप व्यक्तिगत रूप में ये सब में विश्वास करते हैं कि ये सब होना चाहिए? क्यों नहीं भाई, किसी भी स्थान की पवित्रता आवश्यक है, और मुझे लगता है कि अगर हम कहीं गृह प्रवेश कर रहे हैं, जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को माने, अच्छी बात है। सर, इसको लेकर ये कहा गया कि योगी जी सुपरस्टिशन में विश्वास करते हैं या एक हिंदूवादी चिंताधारा? देखिए, हिंदूवादी नहीं, हम लोग अंदर से आस्तिक हैं, इसलिए समाज के प्रति संवेदनशील हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर संवेदनशील व्यक्ति कहीं ना कहीं आस्था रखता है, न किसी उस पर विश्वास रखता है। सर, दो तरह के मॉडल भारतीय जनता पार्टी में है। एक हम आसाम में देखे थे, सर्बानंद सोनोवाल जी को आपने प्रोजेक्ट किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दिल्ली में किरण बेदी जी को प्रोजेक्ट किया था। लेकिन हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेश में देखे थे कि किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया। केंद्रीय कमेटी ने डिसीजन लिया सरकार बनाने के लिए। सर, कौन सा मॉडल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है? देखिए, जहाँ की जैसी परिस्थिति होगी हमारा संसदीय बोर्ड उस प्रकार का निर्णय लेता है और आगे भी लेगा। सर, उड़ीसा में एक चेहरे को लेकर सामने आना चाहिए। मैंने कहा पार्टी का संसदीय बोर्ड इस बारे में सोचने के लिए सक्षम है, और जो भी तय करेगा हम उसके साथ। सर, आपने कुछ देर पहले आपकी राय रख रहे थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, आपका मंत्र क्या है? देखिए, पार्टी ने जो एजेंडा तय किया है पूरे देश के लिए, अगर हम उसको अंगीकार कर लें और अक्षरशः लागू कर दें, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर उन क्षेत्रों में भी आएगी, चाहे वह वेस्ट बंगाल और बिहार हो, चाहे वह तमिलनाडु, केरला या कर्नाटक हो। इन सब में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। उड़ीसा में संभावना आप देख रही हैं सरकार बनाने? बिल्कुल, हमें मानते हैं 2019 में लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। आखिरी सवाल ये रखेंगे, मोदी और योगी
कौन ज़्यादा बेहतर है? आप कभी इसके बारे में सोचते हैं? अभी आप सीएम बने हैं, गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, अभी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं। उन्होंने अपनी कार्य पद्धति से अपनी वैश्विक पहचान बनाई है और मुझे लगता है कि उनकी कार्य पद्धति हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। हमारे माध्यम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी की कार्य पद्धति से प्रेरणा लें और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की रणनीति के तहत काम करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। योगी आदित्यनाथ हम सहित थे अधिक आलोचना करुथिले।